Assalamualaikum students, I am Akhtar Jahan, physics teacher of Forward Public School. Today I will discuss the lecture 14 of chapter 3 dynamics. Okay, so let's start from the page number 76. Okay, now open page number 76 of your book. आपके पास यहाँ देखें चेंज ऑफ मोमेंटम एंड एक्सप्लोसिव फोर्सेस लिखा हुआ है. आपके पास इस टॉपिक का नेम जो है वो एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी हो सकता है या कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी हो सकता है. तो अगर आपके पास टॉपिक नेम यह आता है या आपके पास एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का क्वेश्चन आता है तो आपने यही टॉपिक जो है वहाँ पर अटेम्प्ट करना होगा. ठीक है, अब आपके पास जो है यहाँ पर कुछ आइसोलेटेड सिस्टम्स जो हैं वो कंसिडर किए गए हैं. आपको इन अ प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको यही कहा था ना कि आपके पास जो है इन अ फिजिकल वर्ल्ड आपके पास ट्रूली आइसोलेटेड सिस्टम पॉसिबल नहीं होता, लेकिन कुछ सिस्टम्स ऐसे हैं जिनकी इंटरनल फोर्सेस जो हैं वो एक्सटर्नल फोर्सेस से इतनी ज़्यादा होती हैं कि हम उन सिस्टम्स को जो है आइसोलेटेड सिस्टम जो है वो कंसिडर कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास एक सिस्टम जो है वो आपके पास ये बुलेट और गन का लिया हुआ है और आपके पास इस सिस्टम का मतलब इस सिस्टम की जो भी आपके पास वर्किंग है उसको आपके पास जो हेडिंग है वो क्या दी गई है, फायरिंग ऑफ राइफल. ठीक है, तो आपके पास मे बी आपके पास पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि एक्सप्लेन दी रिकॉइल ऑफ गन. ठीक है ना, रिकॉइल ऑफ गन, तो भी आपके पास बेटे यही टॉपिक होगा. सही है. अब आपके पास जो गन है यहाँ पर देखिए ये गन एंड बुलेट, इसको एक आइसोलेटेड सिस्टम जो है वो जो है यहाँ पर कहा गया है. ठीक है ना, तो आपके पास गन एंड बुलेट जो है वो आपके पास किस तरह से वर्क परफॉर्म करते हैं कि ऑन फायरिंग द गन बुलेट मूव्स आउट. जब आप फायर करती हैं गन को तो बुलेट जो है वो आपके पास आउटवर्ड मूव करती है. ठीक है, और आपके पास विद दी वेरी हाई वेलोसिटी आपके पास यहाँ पर देखिए बुलेट की वेलोसिटी गिवन है. मैस ऑफ द बुलेट जो है वो स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया हुआ है और एक्सेलरेटिंग फोर्स ऑन द बुलेट भी आपके पास सेम इन दिस डायरेक्शन होती है. ठीक है ना, फिर आपके पास जो है गन जो होती है वो आपके पास क्या एक्सपीरियंस कर रही होती है, वो रिकॉइल को एक्सपीरियंस करती है. ठीक है ना, और आपके पास ये जो रिकॉइल ऑफ द गन होता है वो इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द बुलेट होता है. तो देखिए यहाँ पर आपके पास वेलोसिटी ऑफ द गन ये गिवन है. ठीक है, अब आपके पास रिकॉइल फोर्स ऑन द गन वो भी इसी डायरेक्शन में होगा. अब इसको दोबारा से रिपीट करते हैं. फर्स्ट हमारे पास देखें इस डायग्राम में ये बुलेट एंड गन की डायग्राम जो है वो गिवन है. इसमें आपके पास बुलेट एंड गन को आइसोलेटेड सिस्टम कंसिडर किया है और जब इसको आइसोलेटेड सिस्टम कंसिडर किया गया है तो इनिशियली हमने इसको रेस्ट पे कंसिडर किया है. तो जब आप रेस्ट पे कंसिडर कर रही हैं तो देखें इसका इनिशियल मोमेंटम जो है वो क्या है, आपके पास जीरो है क्योंकि आपके पास इनिशियल वेलोसिटी जीरो है. फिर आपके पास जब आपने गन फायर की है ऑन फायरिंग दी गन, ठीक है, उसके बाद आपके पास बुलेट जो है वो इन दिस डायरेक्शन यानी टुवर्ड्स दी राइट हैंड साइड मूव कर रहा है एंड रिकॉइल ऑफ द गन जो है वो टुवर्ड्स दी लेफ्ट हैंड साइड जो है. आपके पास v बुलेट आपके पास यहाँ पर गिवन है, v गन आपके पास यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ द रिकॉइल ऑफ गन यहाँ पर गिवन है. मैस ऑफ द गन जो है वो कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया हुआ है. मैस ऑफ द बुलेट जो है वो आपके पास स्मॉल m से शो किया गया है. अच्छा, अब यहाँ पे देखिए मैस ऑफ द बुलेट अगर आपके पास जो है वो लेस है एज कंपेयर टू मैस ऑफ द गन से तो वेलोसिटी ऑफ द बुलेट जो है वो आपके पास वेलोसिटी ऑफ द गन से ज़्यादा होगी. ठीक है, इसी तरह आपके पास जो है यहाँ पर देखिए गन का हम जब कंसिडर करते हैं तो उसका मैस जो है वो एज कंपेयर टू बुलेट ज़्यादा है बट उसकी वेलोसिटी जो है वो एज कंपेयर टू बुलेट जो है वो कम है. ठीक है, यहाँ तक हो गया. दूसरी बात ये है बेटे कि आपके पास जो यहाँ पे वेलोसिटीज हैं वो आपके पास दोनों अपोजिट इन डायरेक्शन है. अगर एक को मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग लूंगी तो दूसरे को मैं अलोंग दी नेगेटिव एक्स एक्सिस लूंगी. यहाँ तक आपको बात समझ आ गई. अब आपके पास जो है क्योंकि ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है तो आपके पास यहाँ मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहेगा. जो इनिशियल मोमेंटम है सेम वही आपके पास फाइनल मोमेंटम भी होगा. तो हम इसी चीज़ को यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि किस तरह से कि कंसिडर एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ अ बुलेट ऑफ मैस m एंड राइफल ऑफ मैस कैपिटल M. ठीक है, सच दैट बिफोर फायरिंग द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज जीरो. ठीक है, बिफोर फायरिंग आपके पास टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम जो है वो क्या होगा, जीरो होगा. तो PI यानी इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू जीरो हमने ले लिया. आफ्टर फायरिंग द बुलेट मूव्स विद द वेलोसिटी VB इन वन डायरेक्शन
and the rifle coils with the velocity vg in other direction. देखिए in one direction और in other direction क्या opposite direction होंगे, such that the total momentum is again zero. आपके पास जब हम इस मोमेंटम का जो है सम लेंगे तो वो आपके पास क्या होगा, जीरो हो जाएगा. इस वजह से क्योंकि आपके पास यहाँ पर मैं इसको अगर इस तरह से भी लिख दूँ कि ये आपके पास m इंटू यानी मैस ऑफ द बुलेट, वेलोसिटी ऑफ द बुलेट प्लस क्योंकि सम ऑफ दी आपने सिस्टम मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आपने लेना है, आइसोलेटेड सिस्टम. तो ये आपके पास हो गया कैपिटल M जो है वो आपके पास मैस ऑफ द गन हो गया, एंड आपके पास VG जो है वो आपके पास वेलोसिटी ऑफ द गन हो गई. ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर देखेंगे वेलोसिटी ऑफ गन जो है यहाँ पर इस तरह से लिखिए. अब मैं यहाँ पर एक चीज़ ऐड करूँगी, क्या, नेगेटिव साइन, क्योंकि ये अपोजिट इन डायरेक्शन है. ठीक है, इक्वल टू जीरो. आपके पास जो है यहाँ पर ये जो नेगेटिव साइन है हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, मतलब ओपन करते हैं इस ब्रैकेट को. तो आपके पास m इंटू वी बी माइनस इंटू प्लस माइनस मैस ऑफ द गन, वेलोसिटी ऑफ द गन इज इक्वल टू जीरो. कैसे जीरो आएगा, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ द बुलेट अगर इंक्रीज हो रहा है तो मैस डिक्रीज हो रहा है, यहाँ मैस इंक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी ऑफ द गन डिक्रीज हो रही है. तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड एक्चुअली आपके पास सेम रहेगा, कैंसिल हो जाएगा, एंड आपके पास जो आंसर है वो आपके पास जीरो ही आ जाएगा. तो इनिशियल मोमेंटम आपके पास क्या था, जीरो था, और फाइनल मोमेंटम भी आपके पास यहाँ मैंने आपको सॉल्व करके दिया, वो क्या आ रहा है, जीरो ही आ रहा है. ड्यू टू द लार्ज मैस ऑफ द राइफल it requires with much lower velocity as compared to the bullet. यही चीज़ बेटे मैंने आपके साथ अभी डिस्कस की है ना यहाँ पर. तो बस आपके पास इस तरह से ये आपके पास एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है कि ना एक्सप्लोजन आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो अप्लाई हो सकता है. और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अभी हमने डिस्कस किया था इन एन आइसोलेटेड सिस्टम इफ एफ नेट इज इक्वल टू जीरो देन इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट. तो यहाँ पर भी आप हर तरह के रेजिस्टिव फोर्सेस को या एक्सटर्नल फोर्सेस को जो है वो नेग्लेजिबल कंसिडर करते हुए सिर्फ बुलेट और गन को एक आइसोलेटेड सिस्टम कंसिडर कर रहे हो. एंड आपके पास जब ये आइसोलेटेड सिस्टम में जो ये दो आपके पास बॉडीज हैं बुलेट और गन, जब ये वर्क परफॉर्म करते हैं तो आपके पास जो है इनका जो इनिशियल मोमेंटम जो ज़ीरो होता है रेस्ट कंडीशन की वजह से, तो आपके पास आफ्टर फायरिंग द गन फाइनल मोमेंटम भी आपके पास ज़ीरो ही आता है, क्योंकि ये दोनों आपके पास जो है आफ्टर फायरिंग इन अपोजिट डायरेक्शन भी मूव करते हैं और दोनों के मैसेज जो हैं वो भी आपके पास चेंज हैं. ठीक है, तो ये फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हो गया. आई होप आपको जो है बिल्कुल क्लियर होगा. इन अ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एप्लीकेशन के साथ जो है आऊँगी. तब तक के लिए आप जो है बेटे इसी वीडियो को रिप्ले करके एक दफ़ा इसको जो है मोमेंटम, आपके पास चेंज इन मोमेंटम विद द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के साथ जो है रिवाइज करें. ठीक है ना. ओके, अल्लाह हाफिज़. थैंक यू. स्टे सेफ, स्टे होम.